हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंजीनियर्स। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि स्टैट के मॉडल में डेड लोड और लाइव लोड लगाने के बाद उसमें सीस्मिक का पैरामीटर कैसे डिफाइन करते हैं और उसमें सीस्मिक की लोडिंग क्या कंसिडर करके कैसे लगाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लास्ट टाइम एक मॉडल बनाया था। ये देखिए, ये मेरा मॉडल था जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था। अगर आपको इस मॉडल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रीवियस लेक्चर को देख करके समझ सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम इसमें कॉलम का साइज लगा दिया था, बीम का साइज लगा दिया था, प्रॉपर्टीज थी कुछ बीम की, कॉलम्स की, बीम की मैंने वो भी प्रोवाइड करा दी थी। और उसके बाद सपोर्ट भी इसके लग चुके हैं। लोड का डेफिनेशन हमने लोड केस डिफाइन किया था, अर्थक्वेक एक्स, अर्थक्वेक जेड, डेड लोड, लाइव लोड। मैंने अर्थक्वेक एक्स और जेड को पहले ही डिफाइन कर दिया था, लेकिन इसकी लोडिंग नहीं लगाई थी। और डेड लोड में हमने जो डिफाइन किया था उसमें सेल्फ वेट, वॉल का लोड, पैरापेट का लोड, फ्लोर लोड, टेरेस का फ्लोर लोड। उसके बाद लाइव लोड डाला था हमने, IS 875 के हिसाब से डाला था, टेरेस का भी लाइव लोड डाला था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि सीस्मिक का पैरामीटर हमें कैसे डिफाइन करना है और सीस्मिक के लोडिंग को लगाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सीस्मिक डेफिनेशन। एड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीस्मिक पैरामीटर। यहाँ से आपको क्लिक करना है IS 1893 2002, क्योंकि ये मेरा स्टैटप्रो का थोड़ा ओल्ड वर्जन है, स्टैटप्रो सेलेक्टेड सीरीज 5। तो इसमें IS 1893 जो 2016 जो लेटेस्ट IS कोड है उसका प्रोविजन इसमें नहीं है। इसके लिए आप स्टैट कनेक्ट बेंटली का जो सॉफ्टवेयर है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा है जोन। जोन की वैल्यू, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, इम्पोर्टेंस फैक्टर, यहाँ से भी हम इसे प्रोवाइड करा सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों के पास एक जनरेट का ऑप्शन है, जनरेट पे क्लिक करके हम लोग लगा सकते हैं। मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरी ये जो बिल्डिंग है इसकी लोकेशन दिल्ली है, तो हमारे पास सिटी के अकॉर्डिंग भी आता है हमारे पास ऑप्शन। सिटी है हमारी दिल्ली, तो दिल्ली दिल्ली क्लिक करके देखिए 0.24 अपने आप हो चुका है। अदरवाइज आपके पास जोन का भी ऑप्शन है, जोन, जोन 4। हमारी दिल्ली जोन 4 में आती है। इसके लिए आप IS 1893 को भी खोल के देख सकते हैं। IS 1893, ये देखिए, ये मेरा लेटेस्ट एडिशन है हमारे IS 1893 की कोड का। इसमें सबसे नीचे आपको मिल जाएगा, ये देखिए, लिस्ट ऑफ सम टाउन विद पॉपुलेशन मोर देन 3 lakhs एंड देयर सीस्मिक जोन फैक्टर। हमें हमारा लोकेशन ऑफ बिल्डिंग दिल्ली है, तो दिल्ली का जोन है जोन 4 और उसका वैल्यू है 0.24। चलिए हम लोग उसको कर देते हैं सीस्मिक एड, सीस्मिक पैरामीटर IS 1893 जनरेट। हमारी बिल्डिंग जो है जोन 4 है, आप यहाँ से भी जोन 4 कर सकते हैं क्लिक। 0.24 अपने आप ये ले लेता है। उसके बाद हमारा RCC का स्ट्रक्चर है, तो RCC के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग स्पेशल RC मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 5 है। आप इसको चेंज भी करेंगे तो वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है, लेकिन अभी हमारा स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है, R की वैल्यू 5। उसके बाद बिल्डिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग, इंपॉर्टेंस फैक्टर मीन्स हमारी बिल्डिंग की कुछ कैटेगरीज होती हैं, वो उसकी यूसेज के टाइप के ऊपर है। अगर कोई बिल्डिंग है जिसमें मतलब कि नंबर ऑफ पीपल्स बहुत ज़्यादा यूज आते हैं, मतलब कि ज़्यादा उसमें लोग हैं, तो उस कंडीशन में उसको इम्पोर्टेंट बिल्डिंग माना जाता है। और अदर टाइप की जो बिल्डिंग होती हैं उसको नॉर्मल बिल्डिंग माना जाता है, मीन्स जनरल बिल्डिंग। तो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग के अंदर इंक्लूड होता है जैसे आपकी स्कूल की बिल्डिंग, जिसमें कैंडिडेट्स स्कूल बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर इम्पोर्टेंस फैक्टर 1.5 होता है। सिमिलरली आपका हॉस्पिटल में भी डेली बहुत सारे लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और उसमें क्योंकि कुछ पेशेंट्स भी होते हैं, तो ड्यूरिंग अर्थक्वेक कोई भी मतलब जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, इसलिए उस बिल्डिंग को इम्पोर्टेंट माना गया है। तो जैसे ही आप इम्पोर्टेंट बिल्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी बिल्डिंग देखें ये 1.5 हो जाएगी। लेकिन हमारी जो बिल्डिंग है ये किस तरह से रेजिडेंस है, तो रेजिडेंस कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग नहीं होती है, वो जनरल बिल्डिंग में काउंट होती है। ये मेरा जनरल बिल्डिंग, जनरल करते 1.0।
मैं सपोज करता हूँ मेरी जो बिल्डिंग है वो जिस सॉइल पर रेस्ट कर रही है वो मीडियम सॉइल है, और स्ट्रक्चर टाइप हमारा क्योंकि आरसीसी का स्ट्रक्चर है तो हम लोग आरसीसी फ्रेम बिल्डिंग करेंगे। डैम्पिंग रेशियो हमारा 5%, ये हमारा फिक्स होता है कि 5% की डैम्पिंग होती है। ड्यूरिंग अर्थक्वेक जो भी फोर्सेस को रेजिस्ट करता है ये स्ट्रक्चर, ये 5% डैम्प कर लेता है। उसके बाद ये फाउंडेशन डेप्थ है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमें फाउंडेशन की डेप्थ भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, मींस एनजीएल से स्ट्रक्चर कितना नीचे है, ठीक है, लेकिन मैं अभी इसे प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। ये हमारा पीरियड इन एक्स इन सेक्शन सेकेंड्स, मींस आपकी बिल्डिंग, ये टाइम पीरियड एक्चुअली में बिल्डिंग के डायमेंशन पर डिपेंड करता है। हमारा IS 1893 में फॉर्मूला भी है बिल्डिंग का टाइम पीरियड निकालने का। ये देखिए ऑल अदर बिल्डिंग के लिए आपका बिल्डिंग का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है 0.09 h मींस हाइट ऑफ बिल्डिंग, और अंडर रूट स्मॉल डी मींस डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग मेन डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग। अगर आप बिल्डिंग का x डायरेक्शन का टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्डिंग की x डायरेक्शन की लेंथ आएगी। अगर आप बिल्डिंग की z डायरेक्शन का टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्डिंग की z डायरेक्शन की लेंथ आएगी, ठीक है। तो लेकिन इसको मैं अभी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराऊंगा क्योंकि इसका मेन यूज जो होता है वो डायनेमिक एनालिसिस में होता है। हमारे अभी ये जो मॉडल है मैं इसमें सिर्फ स्टैटिक एनालिसिस कर रहा हूँ। तो स्टैटिक एनालिसिस में होता क्या है कि आपका ऐसे बाई जी की वैल्यू 2.5 ही रहती है, तो इससे बेस शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए मैं अभी इसको इसमें डिफाइन नहीं करता हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पर जोन लगा दिया है, उसकी वैल्यू अपने आप आ गई है। रिस्पॉन्स रिडक्शन की को सेलेक्ट कर दिया है, इंपॉर्टेंस फैक्टर सेलेक्ट कर दिया है, सॉइल टाइप सेलेक्ट कर दिया है, स्ट्रक्चर टाइप सेलेक्ट कर दिया, डैम्पिंग रेशियो सेलेक्ट कर दिया है, जनरेट ऐड, उसके बाद आता है सेल्फ वेट। देखिए बाय डिफॉल्ट ये जैसे मैंने ओके किया अपने आप आ गई सेल्फ वेट। देखिए बिल्डिंग में सीस्मिक की कंडीशन में सीस्मिक वेट लगाया जाता है, और वो वेट हमारा IS कोड कहता है कि परसेंटेज ऑफ imposed load to be considered in calculation of seismic weight। सीस्मिक वेट हम लोग बिल्डिंग पर जब भी लगाते हैं तो डेड लोड हमारा 100% एक्ट करता है, और लाइव लोड जो होता है हमारा उसका कुछ क्राइटेरिया है। देखिए अप टू एंड इंक्लूडिंग 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीन्स अगर आपका फ्लोर लोड जो है वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, मीन्स लाइव लोड की बात कर रहा हूँ, अगर लाइव लोड आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर के अंदर है, विद इन द रेंज है, तो आपको लाइव लोड का जो रिडक्शन करना है, प्रॉपर्टी टू बी यूज, परसेंटेज टू बी ऑफ इम्पोज लोड यूज इज 25%। सिमिलरली आपका अगर लाइव लोड 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो आपको 50% का रिडक्शन आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। सेल्फेट, ये बिल्डिंग का एक तरह से डेड लोड है, ये सेल्फेट फैक्टर है, हमको यहाँ पर कोई -1 नहीं लगाना है, ये ग्रेविटी लोड नहीं है, ये सीस्मिक लोड है, तो हम लोग इसमें कोई -1 नहीं लगाएंगे, बाय डिफॉल्ट +1 ही रहेगा। ऐड, उसके बाद आपका मेंबर वेट, आपको रिमेंबर होगा आपने लास्ट टाइम बिल्डिंग का वॉल का लोड लगाया था, वॉल का लोड यूडीएल लगाया था, तो मैंने यहाँ पर यूनिफॉर्म कर दिया है, और जो वेट है मेरा 12.9 किलो न्यूटन पर मीटर था। आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं तो यहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं, ये देखिए 12.9। उसके बाद नेक्स्ट था मेरा पैरापेट का लोड 5.06। ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड करूँगा तो ये यहाँ पर अपने आप जनरेट हो जाएगा ऐड, ये देखिए। उसके बाद था मेरा फ्लोर लोड, फ्लोर की लोडिंग मैंने ग्रुपिंग बनाकर की थी, तो मेरा फ्लोर, और सबसे पहले मैं डेड लोड दूंगा 4.62 का, 4.62 ऐड। सिमिलरली मेरा डेड लोड रहेगा टेरेस के लेवल का 6.12 ऐड, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो सीस्मिक वेट होता है ये डेड लोड फुल कंसिडर करते हैं, और लाइव लोड जो होता है उसका 25% कंसिडर करते हैं। तो हमारा लाइव लोड देखिए, लाइव लोड जो था आपने नॉर्मल फ्लोर पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लाइव लोड लगाया था, तो उस हिसाब से आपका फ्लोर का जो लाइव लोड का जो रिडक्शन कंसिडर करेंगे, उसको मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेटर 2 इंटू में 0.25,
ये हमारा 0.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो गया। 0.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। हम लोग इसमें टेरेस का लाइव लोड कंसिडर नहीं करते हैं सीस्मिक प्लेट में, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक में कोई भी बिल्डिंग से के छत पर नहीं जाता है, सब छत से नीचे ही आते हैं। तो इसीलिए हम लोग टेरेस का लाइव लोड सीस्मिक के वेट में कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जो हमने जो भी डिफाइन किया है, एक चीज याद रखिए, आपको मॉडलिंग में जहां कहीं भी क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, इसका मतलब वो अभी असाइन नहीं हुआ है, किसी मेंबर पे लगा नहीं है, वो सिर्फ डिफाइन करके रखा हुआ है। तो इसको हमें असाइन करना है। तो ये हमारा वॉल का लोड था। वॉल का लोड आपको पता है, ये हमारे प्लिंथ लेवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेवल पे हमारा वॉल का लोड था 12.9। असाइन टू सेलेक्ट बी, यस, ये दिखाई नहीं देगा, ये अपने आप असाइन हो चुका है। यहाँ पर एक ग्रीन आ गया, इसका मतलब ये असाइन हो चुका है। 5.06 हमारा पैरापेट का लोड था। व्यू, व्यू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली, ये हमारा पेरिफेरियल पे था। असाइन टू सेलेक्ट बी, यस, ये देखिए मेरे दोनों लोड लग चुके हैं। फ्लोर लोड क्योंकि मैंने ग्रुपिंग बना रखी थी तो वो ऑलरेडी लग चुका है। ये है हमारा सीस्मिक का डेफिनेशन। डेफिनेशन में मैंने लोड भी लगा दिया है, ये एक तरह से रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने लोड केस में भी अर्थक्वेक बनाया था, तो अर्थक्वेक में जो लोड हमने देखी, ये जो लोड केसेस है हमने यहाँ पर लोड लगाया है। तो अर्थक्वेक एक्स एड, मैंने सीस्मिक की डेफिनेशन में जो भी लोड डिफाइन किए थे वही लोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली वर्क करे, मीन्स प्रोवाइड ना करूं पर ये डायरेक्टली वहीं से पिकअप करे लोड को। तो सीस्मिक लोड है मेरा ये, तो सीस्मिक लोड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपके एक्स है तो एक्स डायरेक्शन 1 ऐड क्लोज, ये देखिए ये मेरा लग चुका है। फिर आपके जेड ऐड सीस्मिक जेड फैक्टर 1 ऐड क्लोज, ये देखिए मेरा आपके एक्स की भी लोडिंग लग चुकी है मेरी। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें मेन हमको अर्थक्वेक का पैरामीटर पढ़ना था, उसके बारे में समझना था, हम लोग स्टैटो में उसको कैसे जनरेट करते हैं और उसके थ्रू अर्थक्वेक की लोडिंग कैसे लगाते हैं। ठीक, थैंक यू।